जय हिंद साथियों। क्लास 12 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उस सेकंड चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो बात करते हैं कि जनसंख्या क्या होती है। दोस्तों इस शब्द को तोड़ते हैं। जन का मतलब होता है लोग और संख्या का मतलब संख्या, मतलब लोगों की संख्या। जनसंख्या का मतलब हुआ लोगों की या व्यक्तियों की संख्या, लेकिन ये संख्या कैसी हो, निश्चित समय में और निश्चित स्थान पे होनी चाहिए। तो ये लोगों की संख्या कहाँ पे, निश्चित स्थान और निश्चित समय में। निश्चित समय में कि निश्चित स्थान और निश्चित समय पर लोगों की संख्या क्या है, यही क्या कहलाएगा, जनसंख्या। तो हम जनसंख्या का निर्धारण कैसे करेंगे, जनगणना के बेस पे। जनसंख्या का निर्धारण कैसे करेंगे, जनगणना के माध्यम से, यानी कि लोगों की गिनती कर कर। तो उसके लिए हम एक टर्म का यूज करेंगे, जनगणना। मतलब जन का मतलब लोग और गणना का मतलब गिनती करना। तो जनसंख्या का निर्धारण होगा जनगणना के माध्यम से। अब बात ये आती है कि ये जनगणना या तो हम साप्ताहिक कर सकते हैं, या दैनिक कर सकते हैं, या ईयरली कर सकते हैं, या हम मतलब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कैसे करते हैं। और जो भारत में जो जनगणना चलती है वो चलती है दशकीय जनगणना। तो बात करते हैं जनगणना की। भारत में जो चलने वाली जनगणना है वो दशकीय जनगणना है। तो दशकीय जनगणना का प्रारंभ विश्व में सबसे पहले कहाँ से हुआ था, तो विश्व में दशकीय जनगणना का सबसे पहले प्रारंभ अमेरिका से। दशकीय जनगणना का प्रारंभ कहाँ से, अमेरिका से। कब, 1790। तो दशकीय जनगणना का प्रारंभ अमेरिका से हुआ 1790 में। भारत में, तो भारत में दशकीय जनगणना का प्रारंभ हुआ था 1881 में, लेकिन उससे पहले भी जनगणना हुई थी। तो जनगणना का प्रारंभ 1872 में। मतलब भारत में जनगणना का प्रारंभ हुआ था 1872 में। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। लेकिन दोस्तों ये जो जनगणना थी ये दशकीय जनगणना नहीं थी। दशकीय जनगणना का प्रारंभ 1881 में। कब, 1881 में। और उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। अगर भारत में जनगणना के प्रारंभ की बात की जाए तो होगा क्या, 1872। और यदि बात की जाए दशकीय जनगणना की, तो दशकीय जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, 1881 में। और आज भी जो जनगणना चल रही है वो भारत में दशकीय जनगणना चल रही है। जो डेटा 2011 में आए थे जनगणना के, वो 15वें नंबर की जनगणना थी। लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में जो डेटा हमें मिलने चाहिए थे वो मिल नहीं पाए हैं। हालांकि ये जनगणना अभी चल रही है और शायद जल्द ही इसके क्या डेटा आ जाएंगे। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत, दशकीय जनगणना 1881 में हुई थी। और जो 2011 की जनगणना थी वो थी 15वीं जनगणना। 15वीं जनगणना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या कितनी है, विश्व में कौन कौन से महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या है, और महाद्वीपों के अलावा कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और कौन कौन से देश में सबसे कम जनसंख्या है। दोस्तों ये हमारे वर्ल्ड मैप है।
इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, विश्व है, इसको 7 महाद्वीपों में बांट रखा है, जिसमें से हमारा ये वाला महाद्वीप है एशिया। देखो दोस्तों, मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट। ब्लैक पेन नहीं आ रहा, वेट करो 2 मिनट। कोई ना, छोड़ो, ब्लैक पेन आ नहीं रहा है, मैं डिनोट करता हूँ। आप मेरे हाथ को देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ये पड़ता है किसका? एशिया महाद्वीप का। ठीक है दोस्तों, ये इंडोनेशिया और ये द्वीप होते हुए, और ये वाला क्षेत्र पड़ता है किसका? और यहाँ पे है यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला यूरोप और एशिया को क्या करती है? अलग करती है। तो दोस्तों ये वाला हो गया कौन सा? एशिया महाद्वीप। इसी के साथ में जो सटा हुआ महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप। ये वाला जो हिस्सा है ये यूरोप का है, और ये जो महाद्वीप है ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये महाद्वीप है कौन सा? उत्तरी अमेरिका, और ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। अगर दोस्तों ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं जो मैक्सिको के नीचे हैं, कैरिबियन द्वीप और ये द्वीप पनामा, अगर इनको भी हम काउंट कर लेते हैं तो इसको नाम देंगे लैटिन अमेरिका। और ये उत्तरी अमेरिका, अगर हम इन जो मध्य अमेरिकी जो देश हैं अगर हम इसको काउंट ना करें तो नाम देंगे दक्षिणी अमेरिका। यदि हम इसे काउंट करते हैं तो इसे नाम देंगे क्या? लैटिन अमेरिका। और ये जो वाइट लेयर जो तुम्हें दिख रही है ये है अंटार्कटिका। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं, बर्फ़ ही बर्फ़ की चादर रहती है, इसलिए स्थायी रूप से यहाँ पे कोई लोग नहीं पाए जाते, कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती, इसलिए कौन सा महाद्वीप हो गया? जनशून्य महाद्वीप। और ये छोटा सा जो महाद्वीप है वो है ओसेनिया। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप है। ओसेनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे न्यूजीलैंड, फिजी, ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर इसको नाम दे दिया गया ओसेनिया। लेकिन अगर ओसेनिया ना कहकर हम ऑस्ट्रेलिया भी कहें तो भी क्या है? ठीक है। तो हम बात करते हैं जनसंख्या की। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो पाई जाती है कि कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। कौन से में? एशिया महाद्वीप में। अब दोस्तों यहाँ पे वाइट पेन आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो चलो छोड़ो 1 मिनट, हम इससे बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप में कौन कितनी कितनी जनसंख्या है, इसको हम लिखते हैं बाद में। तो पहले हम देख लेते हैं एशिया में कि एशिया में जनसंख्या कितनी है। दोस्तों यूएनओ की रिपोर्ट आई थी 2017 के अंदर, जिसमें टोटल जो विश्व की जनसंख्या बताई गई थी वो 753 करोड़ बताई गई थी। अगर उसका आकलन लेके चले तो उसका जो एशिया के अंदर 753 करोड़ का 59.5% जनसंख्या वो पाई जाती है एशिया महाद्वीप में। जो दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या पाई जाती है वो है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और इसके अंदर टोटल जनसंख्या का पाया जाता है कितना? 16.9%। फिर इसके बाद में आता है यूरोप। यूरोप में कुल जनसंख्या का कितना पाया जाता है? 9.7%। इसके बाद में आता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका दोस्तों मैंने पहले ही बात की है, लैटिन अमेरिका। यदि हम कैरिबियाई ये इन छोटे छोटे द्वीपों को मिलाएंगे तो उसे नाम देंगे क्या? लैटिन अमेरिका। है कौन सा वाला हिस्सा? ये दक्षिणी अमेरिका वाला। तो इसके अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 8.5%। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और इसमें जनसंख्या पाई जाती है 4.8%। और जो लास्ट है वो है ओसेनिया, ओसेनिया महाद्वीप। दोस्तों मैं इसे ओसेनिया भी लिख रहा हूँ, चाहो तो आप इसे ऑस्ट्रेलिया भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी लिख सकते हैं इसे। पर ऑस्ट्रेलिया तो इसलिए नहीं लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो खुद ही अपने आप में क्या हो गया? एक देश हो गया। अगर हम इसे महाद्वीप का दर्जा देंगे तो इसके साथ न्यूजीलैंड, फिजी, ये छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं उन सबको भी क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसे नाम देंगे ओसेनिया। और इसके अंदर मात्र
5% जनसंख्या पाई जाती है विश्व की। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, और 7वें की बात करें तो अंटार्कटिका, वहाँ पे वाइट लेयर पाई जाती है किसकी, बर्फ़ की। इसका मतलब वहाँ पे स्थायी रूप से कोई भी मानव क्या नहीं करता, निवास नहीं करता, इसलिए वो महाद्वीप कैसा हो जाएगा, जनशून्य महाद्वीप। अब देखो 59.5%, लगभग 60%, यानी कि टोटल विश्व की 60% जनसंख्या कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, एशिया में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो गया, एशिया। अगर हम जनशून्य की बात करें तो नाम लेंगे क्या, अंटार्कटिका, और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वो हो जाएगा ओसेनिया, सबसे कम जनसंख्या तो सबसे कम जनसंख्या वाले जो महाद्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा ओसेनिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अंटार्कटिका की तो बात इसलिए नहीं करेंगे तो वो तो जन शून्य है, तो उसमें तो कम जनसंख्या से मतलब ही नहीं है। अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो नाम लिखेंगे ओशिनिया महाद्वीप, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो नाम लिखेंगे एशिया। अब दोस्तों ये तो हो गए महाद्वीप। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं जिनमें जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। फिर मैप पे चलते हैं हम। ये हमारा आ गया क्या, महाद्वीप। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विश्व में जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है चीन में, ठीक है। तो 1 नंबर पे हो गया चीन। इसके बाद में जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है हमारे इंडिया में, तो 2 नंबर पे हो गया भारत। 3 नंबर पे जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है किसमें, अमेरिका में, तो ये हो गया 3। और जो 4 नंबर पे जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है किसमें, इंडोनेशिया में, तो ये हो गया 4 नंबर। फिर जो 5 नंबर पे जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील कितने नंबर पे हो गया, 5 नंबर पे। दोस्तों ये आप सब कुछ देख पा रहे हो, आप देख सकते हो ये वाइट कलर से मतलब अच्छे से उखर नहीं रहा, बाकी समझ में सब कुछ आ रहा होगा कि ब्राज़ील कहाँ पे है, ये दक्षिणी अमेरिका में, अमेरिका कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। और जो एशिया में कौन सा हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया। 5 नंबर पर हो गया कौन, ब्राज़ील। 6 नंबर पर जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है किसमें, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान भी किसमें आ गया, एशिया में। 7 नंबर पे जो पाई जाती है जनसंख्या वो पाई जाती है नाइजीरिया में, और नाइजीरिया कौन से महाद्वीप में हो गया, अफ्रीका महाद्वीप में। 8 नंबर पे जो जनसंख्या पाई जाती है वो फिर बांग्लादेश में पाई जाती है, तो बांग्लादेश भी कहाँ का हो गया, एशिया महाद्वीप का, तो ये हो गया 8 नंबर। और जो 9 नंबर पे जो जनसंख्या पाई जाती है वो रसिया में पाई जाती है, रूस में। रूस एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाया जाता है। और जो बाकी 10वें नंबर पे जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है मैक्सिको में, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं इनकी कि जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, चीन में, और उसके बाद में भारत में। तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पे जो जनसंख्या पाई जाती है वो इंडोनेशिया। 5 नंबर पे जनसंख्या पाई जाती है वो ब्राज़ील में। इससे कम जनसंख्या पाई जाती है, सॉरी, पाकिस्तान में। इससे कम जनसंख्या पाई जाती है नाइजीरिया में। इससे कम जनसंख्या पाई जाती है बांग्लादेश में। और इससे कम जनसंख्या पाई जाती है रूस में, और फिर मैक्सिको। तो दोस्तों ये वो देश हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, जनसंख्या। तो सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या विश्व में पाई जाती है वो देश है चीन, उसके बाद में है भारत, तीसरे नंबर पे अमेरिका, 4 नंबर पे है इंडोनेशिया, 5 नंबर पे ब्राज़ील, 6 नंबर पे पाकिस्तान, 7 नंबर पे नाइजीरिया, 8 नंबर पे बांग्लादेश,
9 नंबर पे रूस और 10 नंबर पे मैक्सिको। दोस्तों मैं इसका डेटा इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है और वो डेटा देगा भी नहीं, इसलिए फालतू को क्या हो जाएगा, झंझट हो जाएगा, कितना याद करो, क्योंकि डेटा ही डेटा है जनसंख्या में। तो आपको नॉर्मल याद करना है कि जो जनसंख्या के अंदर जो विश्व में सबसे ज़्यादा जो बड़े देश हैं वो ये 10 देश हैं। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप कर सकता है, देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन पूछ सकता है पहले नंबर पे कि एशिया महाद्वीप के कुल कितने देश हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो हम 10 में से काउंट करते हैं कि एशिया के कितने। फिर वो पूछे कि अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। वो पूछ सकता है दक्षिणी अमेरिका कौन सा है, अफ्रीका का कौन सा है, तो इन सब की बात करते हैं। तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है किसमें, चाइना में। एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम एशिया के देश की बात करते हैं, कौन कौन से देश हो गए। देखो एशिया का एक देश हो गया ये, भारत भी किस में है, एशिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में, तो इसको छोड़ो। इंडोनेशिया किस में है, एशिया में। ब्राज़ील किस में, दक्षिणी अमेरिका में, तो इसको छोड़ो। पाकिस्तान किस में, एशिया में। नाइजीरिया किस में, अफ्रीका में, इसको छोड़ो। बांग्लादेश किस में, एशिया में। रूस किस में, एशिया और यूरोप दोनों में पाया जाता है, इसलिए हम क्योंकि इस एशिया की बात कर रहे हैं तो इसको काउंट करते हैं। और मैक्सिको किस में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, तो इसे हम हटाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एशिया के कुल कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि सर्वाधिक जो वो क्वेश्चन इस तरह से पुटअप कर सकता है कि एशिया के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश बताओ, तो हम इन्हें क्रम से लिख देंगे। क्वेश्चन कैसे पुटअप कर सकता है, एशिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 6 देशों के नाम लिखो। 6 देशों के नाम लिखो, तो लिख दोगे आसानी से। पहले नंबर पे हो जाएगा कौन, चीन। 2 नंबर पे भारत। 3 नंबर पे इंडोनेशिया। 4 नंबर पे पाकिस्तान। 6 नंबर पे 5 नंबर पे, 4 पे हो गया पाकिस्तान, 5 पे हो गया बांग्लादेश, और 6 नंबर पे रूस। रूस एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में पाया जाता है, एशिया और यूरोप। तो ये तो हो गए कौन से, एशिया के। अब वो क्या क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन बना सकता है, वो क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, ब्राज़ील। ऐसे ही नाइजीरिया किस में, अफ्रीका में, तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन, नाइजीरिया। और उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जिसमें जहाँ पे सर्वाधिक मुस्लिम आबादी पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश। तो सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। तो समझ में आ गया होगा कि इनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इनको तुम्हें क्रम को याद रखना है, अगर आप मैप के हिसाब से अगर इन्हें याद रखोगे तो बढ़िया होगा। बाकी मैं एक इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। देखो इसका जो सबसे पहले लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा, सी। भारत कहाँ से स्टार्ट होगा, बी। संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ से स्टार्ट होगा, एस। और इंडोनेशिया कहाँ से स्टार्ट होगा, ई, यानी कि सी बी एस सी। अब 5 नंबर का ब्राज़ील को ऐसे के ऐसे लिखो, ठीक है। अब पाकिस्तान का लो, पी। नाइजीरिया का लो, एन। और बांग्लादेश का लो, बी। रूस का यहाँ पे लो, रू। और मैक्सिको का लो, मैं। अब ट्रिक क्या हो जाएगी, सीबीएसई ने ब्राज़ील में पीएनबी बैंक के रूम में क्या करवाई, परीक्षाएं। दोस्तों देखो याद मैप से करोगे तो बेटर रहेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप मैप से याद करोगे तो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा।
अगर आप ट्रिक से याद करना चाहो तो ट्रिक तो ऐसे ही बनानी पड़ेगी। आप ऐसे कर लो, CBSE क्या है, ये एग्जाम कंडक्ट करने वाली एक सेंटर की संस्था है, ठीक है। जैसे अपने RBSC है, ऐसे ही क्या हो गई, CBSE हो गई। इसने क्या कोरोना की वजह से कहाँ पे एग्जाम लिया, ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में भी कहाँ पे, इनको कुछ मिला नहीं, लेकिन ब्राज़ील में अपना एक PNB बैंक था, तो PNB बैंक के किस में, रूम में, ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक हो गई, CBSE की परीक्षा ब्राज़ील में कहाँ पे, PNB के रूम में हुई। ये किसकी हो जाएगी, ट्रिक। कौन क्या है ये, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, ठीक है दोस्तों। अब हम इन्हें एक बार मैप में फिर से देख लेते हैं, क्योंकि मैप का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है विश्व के अंदर, वो है एशिया, ठीक है। 2 नंबर पे हो जाएगा हमारा भारत, 3 नंबर पे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, और 4 नंबर पे हो जाएगा दोस्तों, ये छोटे छोटे जो द्वीप से बने हुए हैं ना, ये इंडोनेशिया है। तो 4 नंबर पे कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया। 5 नंबर पे ब्राज़ील। तो दोस्तों ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो जनसंख्या में 5वें स्थान पे है और क्षेत्रफल में भी 5वें स्थान पे है। तो ब्राज़ील को ऐसे याद रखो कि ब्राज़ील हमेशा कौन सी पोजीशन पे आएगा, 5वीं पोजीशन पे, चाहे क्षेत्रफल की बात करें चाहे जनसंख्या की बात करें। क्षेत्रफल में भी इससे बड़े 4 देश हैं और जनसंख्या में भी इससे बड़े 4 देश हैं, ठीक है। 6 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, भारत के जस्ट ही बगल में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। 7 नंबर पे क्या हो जाएगा, नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। 8 नंबर पे क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। 9 नंबर पे रूस, और 10 नंबर पे मैक्सिको, ये मैक्सिको रहा, ठीक है। तो अभी आप ये देखना कि ये कौन कौन से महाद्वीप में है, ये देश कौन कौन से महाद्वीप में है और कहाँ कहाँ पर हैं। अब मैप का अध्ययन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी बातें हम करेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।